हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 3। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 दोनों पढ़ा दिए हैं। अब लेक्चर नंबर आज 3 है। उसमें आज पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 का स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस। इसमें आज पढ़ेंगे स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस। देखेंगे कि इसमें स्पेस लैटिस किसे कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, और इससे आगे फिर यूनिट सेल पढ़ेंगे, यूनिट सेल के टाइप पढ़ेंगे। देखिए 1.1 में ये जो 1.4 है, 1.1 में पढ़ा दिए थे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। 1.2 में था जो एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में दोनों में डिफरेंस करने के लिए, और 1.3 में पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो लेक्चर नंबर 1 और 2 में दोनों में कंप्लीट हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किए हैं। इसमें पढ़ाएंगे स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस। देखिए स्पेस लैटिस कैसे बनेगा। कोई हम पॉइंट लिए, ठीक ना, कोई पॉइंट है। देखिए पॉइंट को हम क्या किए हैं, पॉइंट लेके पॉइंट को हम 3D में उसको अरेंज कर दिए हैं। पॉइंट को हम 3D में अरेंज किए हैं। कोई भी पॉइंट को लेके 3D में अरेंज किए हैं। देखिए पॉइंट को हम 3D में अरेंज किए हैं। अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D स्पेस। 3D में जो स्पेस में किए हैं अरेंजमेंट, उसी को कहते हैं स्पेस लैटिस। क्या कहते हैं उसे? स्पेस लैटिस कहते हैं। देखिए तो उसके बाद क्या करेंगे, हम जो 3D पॉइंट को जो अरेंजमेंट किए यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। फिर क्या करेंगे, आगे चल के हम उसमें क्या करेंगे, ये जो पॉइंट जो हम सारे अरेंजमेंट किए हैं, इसके ऊपर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रख देंगे। एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो क्या किया, यहाँ पे हम ये ब्लैक वाला जो है एटम रख दिए हैं। ये ब्लैक वाला एटम रख दिए हैं इसके ऊपर। यही पॉइंट के ऊपर हम एटम को रखें, यही पॉइंट के ऊपर हम एटम को रखें। देखिए ये पॉइंट तो है ही, इसके ऊपर जो ब्लैक वाला है ये एटम है। ये पॉइंट के ऊपर हम एटम को रखे हैं। जब ये पॉइंट के ऊपर हम एटम को रखेंगे, पॉइंट के ऊपर एटम रखने से ये क्या बनता है, इसी को हम कहते हैं, देखिए वी पुट एटम या आयंस स्पेस लैटिस अरेंजमेंट दैट दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है कि क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। सबसे पहले आपका स्पेस लैटिस पता चल चुका है। स्पेस लैटिस की कोई पॉइंट को हम 3D में अरेंजमेंट किए हैं, पॉइंट को हम 3D में अरेंजमेंट किए हैं, उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। और उसके बाद इसके ऊपर हम क्या किए, एटम को रख दिए। इसके ऊपर सारे पॉइंट के ऊपर हम एटम को रख दिए। जब जो स्ट्रक्चर बनेगा एटम रखने के बाद, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस में देखिए, अब फिर हम बात करते हैं स्पेस लैटिस क्रिस्टल लैटिस दोनों का पूरा अच्छा से समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं यूनिट सेल, क्योंकि आगे तो यूनिट सेल ही पढ़ना है। यूनिट सेल किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। देखिए इसके ऊपर जो यहाँ पे देखिए, हम इसमें एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसे? यूनिट सेल। और ये बनता ही जाएगा पूरा यूनिट सेल। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम बना के दिखाएं, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। एक क्यूब लाइक बनाया है, एटम। देखिए सबसे पहले पॉइंट था, पॉइंट के ऊपर एटम रखे, तो यूनिट जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। सबसे पहले पॉइंट रखे, पॉइंट के बाद उसके ऊपर एटम रखे, और एटम जो रखे, इसी के में से क्या बनता है? यूनिट सेल। क्या बनता है? इसी के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ये सारे जो बना स्ट्रक्चर, इसी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। देखिए अगर कोई क्लासरूम है, अगर कोई क्लासरूम है, वहाँ पे अगर आप क्या किए, एक क्लासरूम है, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पे ये क्लासरूम है, देखिए ये क्लासरूम है। सबसे पहले हम क्या किए, इस क्लासरूम में जगह बना दिए, बैठने वाला जगह बना दिए। एक चिन्ह डाल के यहाँ पे जगह बना दिए, 1 2 3 4, इस टाइप की जगह पहले निशान बना दिए, जगह बना दिए। देखिए जगह बना दिए। क्या हुआ, ये जगह बनाने के बाद क्या होता है, ये क्लासरूम में हम जगह बनाए हैं। देखिए
एक क्लासरूम था, उसमें हम जगह बनाए हैं। जगह बनाने के बाद हम क्या किए, इस पे लाके बच्चे को बैठाए, जगह बनाए। जगह पे बाद क्या हुआ, ये जगह हुआ, ये इसको आप देखिए हिंदी में समझिए, जगह को पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन। देखिए ये पोजीशन है, इसको पोजीशन। इस पे क्या किए, इसके ऊपर बच्चा को बैठा दिए, इसके ऊपर कोई बच्चे को, चाइल्ड, इसके ऊपर चाइल्ड को बैठा दिए। देखिए सबसे पहले हम क्लासरूम में एक पॉइंट ढूंढे, उसमें निशान लगा, चिन्ह बनाए, पोजीशन, जगह, चिन्ह बनाए यहाँ सारे, उस पर हम बच्चे को बैठा दिए, बच्चे को बैठा दिए। अब क्या करेंगे, ये सारे बच्चे, या तो सारे बॉयज हो सकता है, सारे बॉयज हो सकता है, सारे गर्ल्स हो सकता है, पूरे रूम सारे बॉयज हो सकता है, या पूरे रूम सारे गर्ल्स हो सकती है, या तो बॉयज गर्ल्स का पेयर हो सकता है, बॉयज गर्ल्स का। देखिए हम बॉयज और गर्ल्स का पेयर लेके समझाते हैं। देखिए बॉयज गर्ल्स, तो क्या हुआ कि अब इसको तो अगर कोई भी अगर ये बार बार दो रिपीट करेंगे तो एक पेयर लेके सबका एक पेयर जाएगा। देखिए ये अगर बॉयज गर्ल्स को हम रिपीट करते जाएंगे तो पूरे क्लासरूम भर जाएगा, पूरे क्लासरूम फुल हो जाएगा अच्छा से। तो इसीलिए इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम किसको बोल सकते हैं, बॉयज़ को, नहीं फिर गर्ल्स छूट जाएगा। इसीलिए इसमें हम बॉयज गर्ल्स दोनों लिए, तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट हम पेयर में लेंगे, बॉयज और गर्ल्स दोनों एक साथ। इसे ये दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ये दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब समझ गए आप, एक क्लासरूम था, उसमें हम जगह बनाए, निशान बनाए, उस पर फिर हम पोजीशन जिसको बोलते हैं जगह, उस पर फिर हम बच्चे को बैठाए। बच्चे को बैठाने के बाद और हम क्या किए, इस पर हम बच्चे को बैठाए, पहले बॉयज़ को बैठाए, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज़, फिर गर्ल्स बैठा के। और अगर हम बॉयज़ को सिर्फ पॉइंट लेते हैं, बॉयज़ को लेते हैं तो फिर गर्ल्स छूट जाता है। इसीलिए दोनों का पेयर लिए, बॉयज़ गर्ल्स का पेयर लिए, पूरे क्लासरूम फुल हो गया। तो उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट, पूरा क्लास फुल हुआ, उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बना, बॉयज़ गर्ल्स का पेयर। बॉयज़ गर्ल्स का पेयर को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। अब समझ गए आप यूनिट सेल किसे कहते हैं। इसीलिए इसमें एक यूनिट सेल हम बनाए हैं। एक 3D में तो हम सारे अरेंजमेंट कर दिए क्रिस्टल लेटिस, उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब समझ गए आप। फिर बात करते हैं, नीचे दिया हुआ हेडिंग है टाइप ऑफ क्रिस्टल। क्या है, टाइप ऑफ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल पढ़ेंगे, फिर यूनिट सेल पढ़ेंगे, यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ क्रिस्टल, टोटल 7 टाइप का क्रिस्टल होता है। कितने टाइप का होता है, 7 टाइप का क्रिस्टल होता है। देखिए फर्स्ट से है कितना, CRT HOMT। C से क्यूबिक क्रिस्टल, R से रोम्बोहेड्रल, T से टेट्रागोनल, S से हेक्सागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। 7 टाइप का जो क्रिस्टल होता है इसका नाम है। देखिए इसका नाम आप एक ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, क्रिट, CRT क्रिट, HOMT होम्ट, क्रिट होम्ट। क्या याद कर सकते हैं आप, क्रिट होम्ट। आप समझ गए 7 टाइप का, याद हो जाएगा आपको। क्रिट होम करेंगे, क्रिट मतलब C मतलब क्यूबिक क्रिस्टल, R मतलब रोम्बोहेड्रल, T मतलब टेट्रागोनल, H मतलब क्या होता है, हेक्सागोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, M मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक। आप इसको याद कर सकते हैं, क्रिट होम्ट। फिर बात करते हैं इसमें लेंथ कितना हुआ, ABC, एंगल जो होता है बीच में अल्फा, बीटा और गामा। देखिए x और y के बीच कितना होता है एंगल, अल्फा, और y z के बीच बीटा, एंड z x के बीच गामा एंगल होता है। देखिए आगे बात करते हैं, अगले स्लाइड में बात करेंगे अभी हम, ये 7 टाइप का क्रिस्टल का लेंथ क्या होता है, उसका एंगल क्या होता है, उसका ब्रेवियस लेटिस क्या था, और कितने यूनिट सेल से मिल के बना है। एक अगर ये क्रिस्टल बना है, क्रिस्टल क्यूबिक, ये कितने यूनिट सेल से मिल के बना है, उसको हम अगले स्लाइड में अच्छा से समझाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा।
समझ गए? इस बोर्ड में जितना भी लिखा हुआ देखिए, स्पेस लेटिस एंड क्रिस्टल लेटिस। स्पेस को जो हम पॉइंट को जो 3D में अरेंज किए हैं उसको 3D में जो 3D स्पेस भी बोलते हैं या स्पेस लेटिस बोलते हैं। फिर इसके ऊपर हम एटम को रखे जो बना स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस। और इसके जो एक यूनिट को, ये तो बहुत सारा बना है, इसके ये एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। एक यूनिट को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। जो ये बहुत सारा बना है इसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे, यूनिट सेल। ये समझ गए? फिर बात करते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टल। टाइप ऑफ क्रिस्टल है, टोटल 7 टाइप का क्रिस्टल है। पहला है क्यूबिक क्रिस्टल, दूसरा है रोम्बोहेड्रल, तीसरा है टेट्रागोनल, चौथा है हेक्सागोनल, पांचवा है ऑर्थोरोम्बिक, छठा है मोनोक्लिनिक और सातवां है ट्राइक्लिनिक। इसको याद करेंगे, क्रिट, होम्ट, और लेंथ है इसका ABC होता है, और एंगल अल्फा बीटा गामा, और ये दोनों के बीच अल्फा एंगल होता है, इसके बीच YZ के बीच बीटा और ZX के बीच गामा एंगल होता है। समझ गए? अब अगले स्लाइड में हम ये 7 टाइप का क्रिस्टल को डिफाइन करेंगे अच्छा से। देखिए बच्चों, स्लाइड नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं स्लाइड नंबर 2। स्लाइड नंबर 2 में पढ़ाएंगे आप टाइप ऑफ, जो स्लाइड नंबर 1 में जो कंप्लीट किए थे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, 7 टाइप का क्रिस्टल। और वो 7 टाइप का जो क्रिस्टल है देखिए, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। वो 7 टाइप का जो क्रिस्टल है, इसका लेंथ बताएंगे इस स्लाइड में, एंगल बताएंगे, ब्रेवियस लेटिस बताएंगे और यूनिट सेल बताएंगे, और आपको याद भी कराएंगे, अच्छा से ट्रिक से याद भी कराएंगे। देखिए NCERT में इसका पोजीशन अलग अलग भी है, किसी का पहले किसी का बाद है, लेकिन इस टाइप से जो लिखे हैं याद करने में आपको आसानी होगी कि इसका लेंथ क्या है, एंगल क्या है, ब्रेवियस लेटिस, यूनिट सेल, सारे इस टाइप से इसको अरेंज किया गया है ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो या ना तो कोई कन्फ्यूजन हो आपको। देखिए नंबर 1 पढ़ते हैं। नंबर 1 में क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल। नंबर 1 में क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल का हम लेंथ का बात करते हैं, क्या है? A=B=C। सबसे पहले देखिए, आप ये सातों याद कर चुके हैं, क्रिट, CRT, क्रिट, क्यूबिक क्रिस्टल, रोम्बोहेड्रल एंड टेट्रागोनल। आप ये क्रिट याद कर चुके हैं, उसका फिर HOMT, होम्ट, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। आप ये याद कर चुके हैं 7 टाइप का क्रिस्टल। फिर अब हम सिर्फ सातों का लेंथ का बात करते हैं, फिर उसके बाद एंगल का बात करेंगे। देखिए साथ ये ट्रिक से बनाया गया है। अब ये दोनों जो क्यूबिक क्रिस्टल और रोम्बोहेड्रल के लिए आप लेंथ जो लेंगे इक्वल लेंगे, A=B, B=C। तीनों बराबर है, इसमें भी तीनों इक्वल है, मतलब बराबर है तीनों। A=B=C, A=B, B=C। ये तीनों का बराबर है, इसका भी बराबर है, ये दोनों के लिए है, C के लिए और R के लिए। अब याद कर लिए। फिर देखिए बात करते हैं टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। ये देखिए इसमें दोनों गोनल आता है, एक टाइप का लगता है ना, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। अब CR का तीनों इक्वल हुआ, A=B=C, और उसके बाद TH का होता है टेट्रागोनल और हेक्सागोनल का A=B, B=C, A=B, B=C। ये दोनों देखिए पेयर में बन गया, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, मतलब इसका जितना है उसका इसका भी उतना ही है। फिर देखिए नीचे वाला बात करते हैं। नीचे वाला में तीनों इक्वल है ही नहीं, A=B, B=C। इसमें भी है A=B, B=C, A=B, B=C। ये तीनों का एक पेयर बना। देखिए ये तीनों का एक पेयर बना। याद करने के लिए ये NCERT में इस टाइप का नहीं है, किसी का पोजीशन अलग अलग दिया हुआ है। याद करने के लिए आप देखिए, आप इस टाइप से याद कर सकते हैं। आपकी सबसे पहले 7 आपको तो याद हो गया, क्रिट, CRT, क्यूबिक क्रिस्टल, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल। फिर बात करेंगे हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। A=B, B=C।
ये दोनों का पेयर लग जाएगा। फिर ये दोनों में A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये दोनों का पेयर लग जाएगा। फिर इसमें तीनों जो एंगल बराबर नहीं है, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों बराबर नहीं है। आपको आसानी हो गया। अब लेंथ अब निकाल सकते हैं आराम से। पहले दोनों का बराबर कर देंगे, फिर इसके बाद इसमें 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है, इसमें तीनों बराबर नहीं है। फिर अब बात करते हैं हम एंगल के बारे में। क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल को क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे इसको लेंथ को याद करें हैं उसी टाइप से। देखिए लेंथ में तो पेयर लग गया था, लेकिन इसमें अल्टरनेट पॉइंट पे हम पहले एंगल को बराबर कर। देखिए ये वाला जो है अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्टरनेट पॉइंट एक को छोड़ के एक। देखिए यहाँ पे भी बराबर है, फिर देखिए यहाँ पे भी बराबर है। अल्टरनेट पॉइंट पे A इक्वल टू बी अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्टरनेट पॉइंट एक पे छोड़ पे। इसके बाद इसको छोड़ के यहाँ देखिए यहाँ पे है, फिर उसके बाद इसको छोड़ के इस पे है। देखिए समझ गए? इसको अल्टरनेट पे पॉइंट पे करेंगे। इसमें दो का पेयर लगा, 2 का लगा, फिर इधर 3 नॉट इक्वल टू था याद करने में। इस पर अल्टरनेट पोजीशन पे रख के याद करेंगे। इस पे रखेंगे, फिर इसके बाद एक छोड़ के दूसरे पे, फिर एक छोड़ के तीसरे पे रख दिए इसको। फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाला है याद कैसे होगा। याद तो हम तो अल्टरनेट पॉइंट पे रखिए, ये याद हो गया। अब हमको याद करना है ये वाला, ये याद करना है हमको। उसके बाद ये याद करना है, ये याद करना है, ये तो इक्वल है, ये याद करना है। देखिए ये 3 को याद करना है ओनली, और कुछ भी याद नहीं करना है। इधर भी सारे ट्रिक से हो गया, ये भी ट्रिक से हो गया, इधर भी ये ट्रिक से हो गया। अल्टरनेट पॉइंट पे तीनों 90 के बराबर होता है, लेकिन ये और ये याद करना है ओनली 3 ही। और उसके बाद लास्ट में नॉट इक्वल टू, इसमें भी नॉट इक्वल टू था, नॉट इक्वल टू कोई भी एंगल अल्फा नॉट बीटा, बीटा नॉट गामा, ये तीनों 90 के बराबर नहीं है। देखिए इसमें बात करते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90, ये 90 के बराबर नहीं है। फिर इसमें है अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू 90 और गामा 120। अल्फा इक्वल टू बीटा 90 और ये बीटा अल्फा इक्वल टू गामा 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90। समझ गए? आपको ये 3 ही याद करना पड़ेगा ओनली। फिर देखिए ब्रेवियस लेटिस। ब्रेवियस लेटिस किसे कहते हैं? देखिए ब्रेवियस लेटिस को भी याद करने का एक तरीका, ये साइंटिस्ट ने दिया है, इसलिए इसके नाम पे ही ब्रेवियस लेटिस पड़ा है। तो देखिए ये ब्रेवियस लेटिस इसको बोलते हैं यूनिट सेल। कितनी यूनिट सेल टाइप? यूनिट सेल जो बना है, यूनिट सेल 4 टाइप के होते हैं। यूनिट सेल को हम क्लासीफाइड, अगले लेक्चर में हम यूनिट सेल को क्लासीफाइड करेंगे। पहले यूनिट सेल पढ़ेंगे, फिर यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे। यूनिट सेल सबसे पहले होता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर सेंटर्ड यूनिट सेल 3 भाग में बांटा गया है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेट सेंटर्ड यूनिट सेल और इंटर सेंटर्ड यूनिट सेल, इस टाइप से। तो ये देखिए ये यूनिट सेल कितने यूनिट सेल के बना गए, उसके नंबर को क्या बोलते हैं? ब्रेवियस लेटिस। उसके नंबर को जो हम, जैसे कि यहाँ पे 3 बना है, प्रिमिटिव, बॉडी और फेस, तो इसके नंबर को जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रेवियस लेटिस। तो ब्रेवियस लेटिस टोटल कितना है? 14। ब्रेवियस लेटिस टोटल कितना है? 14। देखिए 3 1 4 2 6 7 7 4 11 2 13 1 14। ब्रेवियस लेटिस कितना है? टोटल 14 है। समझ गए? और ब्रेवियस लेटिस याद करने का तरीका देखिए 312 ब्रेवियस लेटिस 14 यहाँ पे लिख देते हैं। ब्रेवियस लेटिस 14 312 1421, ऐसे याद कीजिए इसको। 312 1421। देखिए 312 एक पेयर, उसके बाद फिर क्या कीजिए 1421, इस टाइप से पढ़िए, ये भी याद हो गया। फिर देखिए यूनिट सेल जो हमें बताए थे कि 4 टाइप का होता है। सबसे पहले 2 यूनिट सेल को क्लासीफाइड करेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर सेंट्रल यूनिट सेल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। इस टाइप से देखिए इसमें 4 टाइप के होते हैं।
प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए सबके अरेंजमेंट के हिसाब से ही हम लिखते जाएंगे। अगर किसी में तीन है तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक हम लेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एफसीसी यूनिट सेल, 3 लिए। फिर एक है तो सिर्फ हम पहले लेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल लेंगे। अगर 2 रहेगा तो प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर लेंगे। देखिए प्रिमिटिव 2 है तो प्रिमिटिव और बॉडी लेंगे, और एक रहेगा सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल लेंगे। अगर 4 रहेगा तो 4 ही लेंगे, प्रिमिटिव भी लेंगे, बॉडी भी लेंगे, एफसीसी भी लेंगे और इंड सेंटर भी लेंगे। फिर अगर 2 रहेगा तो ये थोड़ा इसमें देखिए आप बोल सकते हैं इसमें कि इसमें तो अगर 2 है तो फिर हम प्रिमिटिव और बॉडी ही लेंगे। ई क्यों आया, इसमें ई आता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए जिसमें नीचे एरो लगाया है आपको कितना याद करना पड़ेगा पॉइंट, बिना ट्रिक से 1 2 3 1 4 ओनली। और इतना बड़ा स्लाइड में इतना सारा कन्फ्यूजन, लेकिन आपको ये 3 ही याद करना पड़ेगा और सारे जो ट्रिक बताए हैं उससे करेंगे आपको सारे याद हो जाएगा। और फिर एक है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, समझ गए। सबसे पहले हम 7 टाइप का क्रिस्टल लेंगे, सारे का नाम है, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 7 है जो। क्यूबिक क्रिस्टल, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। एक बार समरी कर देते हैं सारे स्लाइड का। इसका लेंथ पहले का पेयर लगाएंगे तीनों, ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों और ये नॉट इक्वल टू, ये तीनों भी बराबर नहीं, ये तीनों का इसको एक साथ याद करेंगे। फिर देखिए अल्टरनेट पे बैठाएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90, अल्टरनेट पे एक यहाँ है, इसके बाद एक छोड़ के एक यहाँ, एक छोड़ के एक यहाँ, याद करेंगे। और ये वाला और ये वाला और ये वाला इसको याद कर लेंगे। फिर ब्रेवियस लेटिस 14 होता है, जो यूनिट सेल कितने यूनिट सेल है, कितने यूनिट सेल से मतलब उसके नंबर को बताते हैं ब्रेवियस लेटिस। 312, ये 312 याद करेंगे ऐसे करके, 312 फिर 1421, 312 1421। फिर इसमें पर नंबर वाइज सबसे पहले प्रिमिटिव होता है, फिर बॉडी सेंटर होता है, एफसीसी होता है, इंड होता है। तो उस टाइप से पहले जो जिसमें 3 रहेगा तो यहाँ तक हम लेंगे 3 तक। फिर उसके जिसमें 4 रहेगा तो 4 ही लेंगे। उसके बाद जिसमें 1 रहेगा तो 1 प्रीमिटिव ही लेंगे। अगर इसमें 2 रहेगा तो प्रीमिटिव प्लस बॉडी दोनों लेंगे। लेकिन ये इसको हम याद करके रखेंगे, ये वाला मोनोक्लिनिक को प्रीमिटिव के साथ इंड आ जाता है, यहाँ पे प्रीमिटिव के साथ बॉडी सेंटर नहीं आता है। समझ गए आप। फिर बच्चों अगले लेक्चर में हम बात करते हैं, लेक्चर नंबर आपका 4 होगा, उसमें यूनिट सेल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे।